वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 1 जुलाई मंगलवार। दोस्तों यह समय बहुत भाग दौड़ वाला रहने वाला समय है। कामकाज का बोझ कुछ अब बढ़ सकता है। इस समय आपको किसी भी वाद विवाद में विश्वास नहीं रखना चाहिए। किसी भी तरह की गलतफहमी की धूल को अपने जीवन पर न जमने दें। संकल्प और दृढ़ मन से कदम बढ़ाएं कामयाबी की ओर। समय ऐसा है कि आपको इच्छित परिणाम पाने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। कुछ सेहत के सुधार के लिए भी आपको समय देने की जरूरत है। अपनी सेहत के बारे में चिंता करने की भी जरूरत है। वृषभ राशि के दोस्तों इस समय आपको उधारी और लेन देन के मामले से अपने आप को बचाने के प्रयास करने चाहिए। प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी अनूठी क्षमता और अच्छे स्वभाव के साथ आगे बढ़ते रहें। अब आपको कामयाबी शोर मचाएगी। जो आपकी कामयाबी है अब शोर मचाएगी। जीवन का हर दिन आपको बेहतर होने का मौका देता नजर आएगा। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ये मौका व्यर्थ ना जाए। वृषभ राशि के दोस्तों आप अपनी विफलताओं को ढकने की कोशिश किया करें और साथ ही इस समय अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। दोस्तों इस समय आपके पास हासिल करने को बहुत कुछ है, बस आपकी तड़फ होनी चाहिए। कामकाज होने के लिए मंजिल वहीं पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। क्योंकि जब तड़फ होगी आपकी कामयाब होने की तो आपको मंजिल की तरफ भागना होगा। तो फिर मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। कुछ भी करने से पहले सभी कुछ तय करना बहुत जरूरी होना चाहिए। सब कुछ तय करते हुए आगे बढ़ें। वृषभ राशि के दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर के मुसीबतें दूर हो जाएं, तो आप यह उपाय करें। सबसे पहले तो आप अपनी और अपने घर की सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आप अपने घर की अलमारी जहां आप धन रखते हैं वहां एक मोर पंख जरूर रखें और कभी भी अपने धन को इधर उधर ना रखें। अपनी पैंट की जेब में या कमीज की जेब में या बटुए में रखकर उन कपड़ों को ना टांगें। पलंग के गद्दे के नीचे धन ना रखें, तकिए के नीचे ना रखें, रसोई में किसी डब्बे में ना रखें। अपने धन को हमेशा बहुत ही तरीके और ढंग से रखना चाहिए क्योंकि एक लक्ष्मी का रूप है। एक जगह बना लीजिए, जैसे ही शाम को काम से आए वो धन का वहां होना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों अगर जीवन में बार बार बिजनेस में या रिश्तों में धोखा मिलता है, आप यह छोटा सा उपाय कर लेना अगर आपका मन माने तो। दोस्तों लोग सिर्फ धोखा प्रेम में ही नहीं होता, धोखा तो पारिवारिक संबंधों में और व्यापार में भी धोखा होता है। धोखा देता नहीं कोई, हम धोखा खाते हैं। एक तो आप अपना सब पर विश्वास करने वाले स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेकर आएं। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास ना करें
वो ग्रहों के हिसाब से आप अपने चंद्रमा को कमजोर न होने दें। अपने चंद्र ग्रह को उपाय करें, उससे मजबूत करें। चंद्र पीड़ित हो तो धोखा ज्यादा मिलता है। चंद्र को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके चरण छुएं। सबसे बढ़िया ये काम है, चंद्र मजबूत हो जाएगा। समझदार लोग कहा करते थे कि यदि आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। दोस्तों, कोई नहीं देगा आपका साथ। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। बाद में पछतावे से अच्छा है अब फिर एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। शायद प्रभु कृपा हो ही जाए इस बार। दोस्तों, जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक हर छोटी सी समस्या भी आपको पहाड़ के समान नजर आएगी। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन का एक नियम है, केवल आगे की चाल चलकर कोई शतरंज का खेल कभी नहीं जीता है। कभी कभी आपको बेहतर कदम आगे बढ़ाने के लिए पीछे की ओर भी बढ़ना पड़ता है। यही जीवन की भी नियम है। आप कभी भी उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि स्ट्रगल आपके सफर का हिस्सा है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, अपने विचारों को भी बड़ा रखते हुए ही आगे बढ़ें। दोस्तों, आज भी जो लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं वो काफी तरक्कियों में है, बहुत फायदे में है। बहुत अच्छे मैसेज उनके होते हैं, फोन पे भी बात होती है। काफी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कामयाबी का सूत्र एक आप अपने मन में बैठा लें। इस सूत्र को आप समझें। सूत्र है, रिजल्ट नहीं मिल रहे तो काम करते रहो। खराब रिजल्ट मिल रहे हैं तो काम करते रहो। अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं तो काम करते रहो। ये एक सूत्र है जो आप अपने पर लागू कर सकते हैं। दोस्तों, इम्पॉसिबल को आप कभी ध्यान लगाकर पढ़ना। इम्पॉसिबल को आप कभी ध्यान लगाकर पढ़ना। गौर से देखेंगे तो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। बस देखने के नजरिए को बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन में बदल दो। बड़ी सोच बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं, और फिर वही बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। दोस्तों, किस्मत के दरवाजे पर सर पटकने से तो अच्छा है कर्मों का ऐसा जुनून पैदा करो कि दरवाजे अपने आप खुल जाएं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के सारे हथियार मिलते हैं।
आज आपके पास मौका है उस कल को बनाने में जो आप चाहते हैं। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। वृषभ राशि के दोस्तों, आखिर में बस एक बात, अगर आपको मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंचती हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं जब भी वृषभ राशि के लिए लिखने बैठता हूं काफ़ी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लिखा जाता है। प्रभु की कृपा से आपको जो चीज़ें अच्छी लगे आप उसे अपने पास संभाल लें, बाकी तो मेरे पास हो ही जाने हैं वापस। अपनी ज़िंदगी को समस्याओं का बेयर हाउस न बनने दें। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों, ये ज़िंदगी का पल पल कीमती है, क्षण क्षण कीमती है, दिन दिन कीमती है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी, एक आदमी ने बहुत मेहनत करके एक प्रेत की आत्मा को अपने वश में कर लिया। कहानी है, सच मत मान लेना, और ना ही तो आप लग जाएं किसी प्रेत की आत्मा को अपने बस में करने। ये सब कहानी है, ये ना हो कि प्रेत को बस में करने निकल पड़े सारे काम छोड़कर, क्योंकि बहुत सी कहानियों को हम अपने जीवन में सच मानकर चल रहे हैं। उसी के कारण ही हमारे जीवन में कष्ट और संघर्ष है। दोस्तों कहानियों में सच्चाइयाँ होती हैं, कहानी सच नहीं होती। उस आदमी ने प्रेत को, आत्मा को अपने वश में कर लिया, फिर वो जो चाहता उससे करवाता था। अच्छा बुरा सभी काम उससे करवाता। लेकिन जैसी भूल हम अक्सर कर बैठते हैं, हमसे अक्सर हो जाती है, जिसको हम बस में करते हैं हम सोचते हैं हमने बस में कर लिया, और जिसको हम बस में करते हैं वह सोचता है कि मैंने इसे बस में कर लिया। जैसे कि भूल रोज जिंदगी में रोज रोज ही हमसे होती रहती है, वैसी भूल उस व्यक्ति से भी हो गई थी। क्योंकि जिसे हम बांध लेते हैं अनजाने में, हम उससे बंध जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और हम जिसे परतंत्र कर लेते हैं तो हम भी उसके परतंत्र हो जाते हैं। वो कभी समतंत्र हो ही नहीं सकता जो किसी परतंत्र करता है किसी को। उसने उस प्रेत को परतंत्र कर लिया था भूल भूल से। बाद में उसे पता चला कि वह खुद ही परतंत्र हो चुका है, इसका बंदी बन चुका है। क्योंकि उस प्रेत ने कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ती, मुझे तो काम चाहिए, निरंतर काम चाहिए। जितने काम थे सब चुक गए, और वो प्रेत बार बार खड़ा हो जाए और पीछे आके खड़ा हो जाए कि और काम दो, धक्के देने लगे कि मुझे काम दो, मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं खाली नहीं बैठ सकता हूं। वो आदमी घबरा गया कि और काम कहां से लाऊं, सभी काम तो इससे करवा चुका हूं, चाहे वो सीधे काम हो या टेढ़े काम हो, सभी तो यह काम खत्म कर चुका है, सब काम चुके हैं। जो जो काम इसे सौंपे वह इसने सारे पूरे कर दिए। अब तो समस्या खड़ी कर दी मेरे लिए इसने। तब और मुश्किल हो गई, वो प्रेत भारी पड़ने लगा।
और वो खड़ा पीछे और धक्के दे रहा है कि मुझे काम दो। वो आदमी बहुत घबराया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे ऐसे लगा कि मैं इसे बस में करके अपने ही बुने जाल में फंस गया हूँ, इसके चुगल से बाहर कैसे निकलूंगा। वह बहुत से पंडितों, तांत्रिकों, पुजारियों, पुरोहितों, ज्योतिषियों, फकीरों, महात्माओं, कथावाचकों, साधु, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के पास गया, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। जब वह थक गया तो किसी ने कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करो, शायद कोई हल निकले। उसने हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी उसे किसी ने बताया, गांव के बाहर एक फकीर आया, वह इसका इलाज कर देगा। वह व्यक्ति फकीर के पास गया। आदमी बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है, सब कुछ करके हार मान लेता है। तो वह फकीरों के पास जाता है कि शायद यहाँ मेरी बात बन जाए। वो भी गया। उसने फकीर को बताया कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैंने प्रेत को पाल लिया है और उससे पीछा नहीं छूट रहा। पहले तो सोचा था बहुत अच्छा हुआ, इससे मैं अपना मनचाहा काम करवाता रहूंगा, लेकिन अब तो यह मेरे गले की हड्डी बन चुका। अब मुसीबत हो गई मेरे लिए, फांसी बन गई मेरे लिए। सब काम, अब काम ही नहीं सूझता, क्योंकि क्या करवाऊं इससे। वो तो मेरे प्राण ही लिए हुए हैं। अगर मैंने उसे काम नहीं दिया तो अब वो एक ही काम करेगा, मेरा ही काम तमाम कर देगा, मुझे ही समाप्त कर देगा। इतने काम करवा चुका हूँ, अपने अपने क्या, अपने पूरे कुनबे के, अपने पूरे गांव के काम करवा चुका हूँ उससे। अब कोई काम बचा ही नहीं। उस फकीर ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, तुम सही जगह आए हो। उस फकीर ने कहा, वो देखो उस पेड़ के नीचे एक डिब्बा पड़ा है, ले आओ। वह व्यक्ति उस डिब्बे को लेकर आया। वह डिब्बा जंग खाया हुआ लोहे का डिब्बा था, टूटा फूटा सा डिब्बा था। वह सोचने लगा कि इस डिब्बे से क्या होगा, यह तो टूटा फूटा डिब्बा है, जंग खाया हुआ है, इस डिब्बे का तला भी नहीं है। वह उस डिब्बे के साथ फकीर के पास आया कि इस टूटे फूटे डिब्बे का क्या करूं। फकीर ने कहा कि अब प्रेत भाग जाएगा, अपना काम छोड़कर भाग जाएगा प्रेत। ये डिब्बा ले जाओ और कहना कि इसे भरो। वह डिब्बा ले आया और रास्ते में सोचा कि फकीर बड़ा पागल मालूम होता है, यह बूढ़ा सठिया गया है, क्योंकि डिब्बे के नीचे कोई बॉटम नहीं, कोई तला नहीं। बॉटमलेस डिब्बा, बिना तले का डब्बा था वो। कोई पैंदी ना भी ना थी, ना ओला था, ऊपर से भी नीचे से भी। अब अपने प्रेत को उस काम में लगा दिया उसने, इसे भर दो। बस दोस्तों, प्रेत आज तक भरने में लगा है, वो उस डिब्बे को भर नहीं पाया। तो दोस्तों, वैसा ही हमारा मन है, जब भी वैसा ही प्रेत है। ये हमारा मन, ये भी वैसा ही प्रेत है जो बढ़ सकता नहीं, हमें काम में भटकाता रहता है, और खुद भरता नहीं, हमें भटकाता रहता है। तो दोस्तों, इन कहानियों से छोटी छोटी सीख तो मिलती है कि अपने आप को आसानी के लिए आप किसी दुविधा में अपने आप को ना डाल लो। शॉर्टकट तरीके से अपने काम बनाना ठीक नहीं है। जो खुद से वादा करते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा कामयाब होते हैं। सोचो दोस्तों,
बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है, ऊपर आ जाता है रोशनी की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति सच्ची होती है जीने की। वैसे ही आपकी इच्छा भी आपको ऊपर उठाएगी, अगर वो भीतर से निकली है। आपको चाहिए सिर्फ एक संकल्प, एक सच्चा अडिग पवित्र संकल्प, जो डर से बड़ा हो, आलस से तेज हो और बहानों से मजबूत हो। जब आप रोज उठते हो और उस एक चीज के लिए जीते हो जिसे आप दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मत पूछो कैसे होगा, बस कहो करना है, तो फिर देखो रास्ता दिखे ना दिखे, मंजिल जरूर दिखने लगेगी। क्योंकि अगर इच्छा सच्ची हो तो रास्ता खुद कहता है मैं तैयार हूं, बस तू अब चल। दोस्तों, हर सुबह आपके सामने दो रास्ते हैं। एक जो आपको वही सोच देता है जो आपको कल थकाकर सुला गया, और दूसरा जो कहता है अब बहुत हुआ, अब तुझे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। जो सोचता है कि वो कर सकता है, वो कर पाता है, और जो सोचता है कि नहीं कर सकता तो वो कभी शुरू ही नहीं करता। ये फर्क सोच का है। कई लोग किस्मत को दोष देते रहते हैं, मेहनत नहीं करते, ग्रहों को देखते रहते हैं, ग्रहों को दोष, किस्मत को दोष, भाग्य को दोष, वो नहीं मिलेगा तो बच्चों को दोष, बीवी को दोष, माँ बाप को दोष, भाइयों को दोष, पड़ोसियों को दोष, किसी न किसी के मत्थे दोष को मरना है। लेकिन कोई नहीं देखता कि किस्मत में पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता है, क्लैरिटी है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अगर सोच में हिम्मत है तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है तो सफलता खींची चली आती है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। जो आप सोचते हो वही बोते हो और वही काटते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया में आपको वही समझेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप इस लायक हो, आप कर सकते हो, आप जीतने के लिए बने हो, तो फिर रुकावटें भी रास्ता बन जाएंगे। दोस्तों, सोच वही रखो जो आपके सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो आपको नींद से नहीं, जुनून से जगाए। आपकी किस्मत कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लेते हो, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहो कि मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल खुद से कहो अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं कर भी सकता हूं। सोच बदलो और देखो किस्मत भी झुकने लगेगी। दोस्तों, इच्छा जो सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये वो आग है जो आपको चैन से सोने नहीं देती, जो आपको जगाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। जब आपकी इच्छा सच्ची होती है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, और कोई मैप नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज जो हर दिन कहती है चलते रहो,
दुनिया कहेगी नहीं होगा, हालात कहेंगे असंभव, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर आप में दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा है तो सब कुछ होगा। वो आप दुनिया को करके दिखाएंगे। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर, दिल्ली में ये स्थित है मंदिर, उत्तम नगर ईस्ट के पास विकास नगर है। जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी, इसके साथ में विकास नगर एक कॉलोनी, इसमें मंदिर है। 17 साल पुराना मंदिर है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सुबह शाम दोनों समय यहाँ भजन कीर्तन का चलन है। 17 साल से लगातार सुबह शाम भजन कीर्तन चलता है। लोगों की बहुत आस्था है इस मंदिर में। आप भी अगर दिल्ली में एनसीआर में रहते हैं तो जरूर एक बार इस मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएं। भगवान का आशीर्वाद आपको फलेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप पे अपनी कुंडली जन्मपत्री भेजी हो, आपको जवाब ना मिला हो, तो आप एक बार ज़रूर दोबारा से मैसेज वहाँ कर दें, राधे राधे लिख दें, ताकि पता चल जाए कि किसका जवाब हम नहीं दे पाए। मेरा नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों के अभी समझ नहीं आ रहा, कामकाज की स्थिति ऐसी बनी हुई है जब बच्चों को शादी के लिए योग्य वर, योग्य वधू नहीं मिलती, तो आप हमारे मंदिर में अरदास जरूर लगाएं, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अरदास के लिए आपने कुछ नहीं करना, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीज़ें आपने देनी है। आपकी सुबह और शाम आरती के समय अरदास लगेगी और कोई शुल्क नहीं है, 1 रुपया भी शुल्क नहीं है, ना आपकी पत्री देखने का, ना आपकी अरदास लगाने का। तो ये फ़ायदा आप उठाएं, तो इससे आपका नुकसान तो है नहीं। भगवान के अगर अगर हम प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, अगर आपका काम बन जाता है तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। लेकिन आस्था, श्रद्धा और विश्वास आपका होना जरूरी है। हमारे यहाँ तो रोज़ ही लोगों की अरदासें लगती हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, ज़रूर उठाना चाहिए। फ्री में कोई चीज़ मिले तो उसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। समझदारी इसी में है। अगर आप दिल्ली के नज़दीक रहते हैं तो फिर आप खुद आएँ, आरती के समय आकर आरती करें, बैठें, प्रसाद पाएँ और जाएं। हमारे मंदिर में दान पात्र नहीं है। हमारे मंदिर में 17 साल हो गए मंदिर को, किसी तरह का भी दान पात्र नहीं रखा। और ना हमारा बैंक अकाउंट है मंदिर का, ना हमारा पेटीएम नंबर है, ना कोई बार कोड है। क्योंकि लोग बार बार हमें बोलते हैं कि हम आपके मंदिर में कुछ दान देना चाहते हैं तो कैसे दें। मुझसे बार कोड मांगते हैं, अकाउंट नंबर मांगते हैं, पेटीएम नंबर मांगते हैं। कई लोगों ने तो हमारे उस नंबर पे पेटीएम कर भी दिया। अब पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गया, जो पेटीएम नंबर बंद था उस पर ही चला गया। तो ऐसे ना करें। हमारा कोई पेटीएम नंबर नहीं है, कोई हमारा अकाउंट नंबर नहीं है। अगर दान देना ही है आपने, तो जब आप कभी मंदिर में आओ तो प्रसाद लेके आओ और वो अपने हाथ से बांट के जाओ, वो दान आपका काम आएगा। और बहुत ज़्यादा आपकी सोच है कि मंदिर के लिए कुछ हम करें, करना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो एक जो आप राशि देखते हैं जिस चैनल पे, वहाँ सुपर थैंक्स का बटन है, वो आप दबा सकते हैं। उससे भी हमारे मंदिर की मदद हो सके। हमारे चैनल को ज़्यादा
प्रमोट करेगा ये यूट्यूब वाला। तो बहुत इच्छा है आपकी कि हम मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप प्रमोट करें। वहाँ सुपर थैंक्स का ज्वाइन बटन है, उसको दबाएं। तो दोस्तों, नंबर है मेरा 9315336907। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।